कान में उंगली लगा रखा उसे चतुर्थो अध्यायः सूतो वाचो सूची बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे कथा कहता हूँ। वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? कृपण वाणी हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल तथा पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य के मिथ्या वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर चंबा किया तथा नाव में घास पत्ती आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर बहुत शोक प्रकट करने लगा। तब उनका दामाद बोला कि हे ससुर जी, आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वह वैश्य दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि हे भगवान, मैंने आपसे जो मिथ्या वचन कहे थे, आप उनके लिए क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकाकुल होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समानों का मैं धन भर दो। उसके भक्त युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार बढ़ते कर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उनकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि सेठ जी अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। वैश्य की पत्नी और पुत्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन कर रही थी। लीलावती ने अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम पूजा पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के जाने के बाद कलावती भी प्रसाद छोड़कर पति के पास चल पड़ी। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर भगवान सत्यदेव को दया आ गई। उन्होंने आकाशवाणी की कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। तब आकर उसने अपने पति के दर्शन किए। तब वैश्य परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए। फिर साधुओं ने बांधवों से सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और उस दिन सुबह हर पूर्णिमा व संक्रांति को भगवान का व्रतवा पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण भगवान की जय। पागल नहीं हो पंडित। पंडित अच्छा नहीं लगेगा कुछ नहीं हम तो तो वाचो सोची महाराज कथा में ध्यान दो। स्त्री है जो वो है लक्ष्मी, ठीक है, तो एक बार तारीफ भी करते हैं। अद पंचमोध्यायः। सोतो वाचो सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर शिकार करने के बाद एक बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को बांधवों से सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा।
राजा ये देख करके विमान को सुहाने गया और ना ही भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा, वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो जान गया कि सब कुछ भगवान ने ही किया है। तब वह वापस ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यदेव की कृपा से सब जैसा था वैसा हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। इस व्रत को करने से निर्धन नहीं होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्मों की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण कृष्ण का मित्र सुदामा बने। उल्कामुख नाम के राजा महाराज दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मूर्धध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भूमनु होकर भगवान के भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोऽध्यायः। बलि सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक ही बार होती है, एक बार कर